भाई मुझे शाहिद कपूर बहुत ज्यादा पसंद है और उनका अभी रिसेंट में एक शो आया था कुछ समय पहले जिसका एक गाना बड़ा वायरल हुआ था। गाना क्या था? पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें। वेल, खाली लंबी लंबी रातें नहीं होती जब आपके पास पैसा होता है, आपके लंबे लंबे शहर भी होते हैं। पूछो जरा सऊदी अरेबिया वालों से जिन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि हम कुछ नया बनाना चाहते हैं, एक नया तरह का शहर, ऐसा शहर जो कि लंबाई में 170 किलोमीटर का पूरा बिल्डिंग होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक सीधी लाइन, शीशे की दो दीवारों के बीच, 1.5 मिलियन लोग वहां पे रहेंगे, 15 लाख लोग वहां पे रहेंगे। और इस शहर का नाम क्या होगा? द लाइन। इसका एस्टिमेटेड पूरा कॉस्ट पता है कितना था भाई साहब? $8.8 ट्रिलियन। हमारे इंडिया की पूरी जीडीपी को दुगना कर दो तब भी थोड़ा कम पड़ जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हमारी इंडिया की जीडीपी कम है, बट एनी विच वेज आज की पता है उसका स्टेटस क्या है? वो जो 170 किलोमीटर की वो बात कर रहे हैं ना, उसमें से खाली 2.4 किलोमीटर की स्ट्रेच पे एक्चुअल में काम चल रहा है। मतलब पूरा कितना हुआ? 1.4% ऑफ द ब्रॉडर विजन उसके ऊपर काम चालू हुआ है। तो सवाल ये आता है कि यार दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने बेहिसाब पैसा लगा करके ऐसा क्या बनाने की कोशिश की जो कि यार बना ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। और उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि यार ये गलती इतनी ऑब्वियस थी तो किसी ने पहले इसको टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? ये कहानी खाली रेगिस्तानों के बीच में बनी हुई एक ऐसे शहर की नहीं है जो कि बनने का नाम नहीं ले रहा है। ये कहानी कहीं ना कहीं ईगो और इकोनॉमिक्स के बीच की लड़ाई है, और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं हमेशा जीत ही जाती है, बस कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे भी ये समझने में थोड़ा सा समय लगा था कि यार द लाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आखिर ये फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर से ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का सपना लगता है, लेकिन अंदर से इसमें एक ऐसी गलती थी जो कि काफी लोगों ने महसूस तो की होगी। पहले जरा समझो कि ये शहर था क्या। नियोम का नाम कभी सुना है? NEOM। ये सऊदी का एक ऐसा मेगा रीजन है, एक पूरा का पूरा नया इलाका जो कि जीरो से बनाया जा रहा है। इसके अंदर द लाइन 170 किलोमीटर लंबा एक बड़ा लंबा बहुत विशाल शहर है। एक ऐसा शहर जिसमें कोई गाड़ियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन है जो कि बिल्कुल टाइम पे चलती हैं, ऑटोमेटिकली हाई स्पीड पे। इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द मुकाब। एक क्यूब की शेप में है ये प्रोजेक्ट, जिसकी हर दीवार 400 मीटर लंबी है और अंदर उसके 20 लाख स्क्वायर मीटर की जगह है। और ऐसे ही एक पहाड़ी रिजॉर्ट भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है त्रोजेना, जिसमें रेती के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल स्नो का पूरा सेटअप कर दिया गया है ताकि वहां पे विंटर गेम्स हो सके। सुनने में ये सब सपने की बातें लगती हैं, साइंस फिक्शन लगता है। और यहां आता है इस वीडियो का असली विलन। वो विलन है एक सोच, एम्बिशन एट एनी कॉस्ट। मेरे कहने का मतलब है सपना कितना भी बड़ा हो, पैसा कितना भी लगे, बनाएंगे जरूर। ये सोच तब तक चलती है जब तक तिजोरी भरी हुई हो। और यहां मेरा मानना है कि आप लोग शायद मुझसे अग्री भी करोगे कि यार कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पर जो पैसा लगना होता है उसकी एक हद तो होती ही है ना। ये बात हम सब अपने घर के बजट में भी समझ सकते हैं। बस ये तेल के पैसे में डूबी हुई जो रियासतें हैं उनको कौन ये बात समझाए, इसलिए वो अपनी गलतियां करके ही समझते हैं। तो चलो हम भी जरा ये समझते हैं कि यार उन्होंने अब क्या समझा है। सोच के देखो कि एक बिल्डर है जिसने आपसे बुकिंग ली, उसने एक आलीशान फ्लैट का सपना दिखाया, स्विमिंग पूल होगा, स्काई गार्डन होगा, सब कुछ होगा, और आपने उसे पैसे दे दिए। फिर बिल्डर का अपना खुद का कैश फ्लो वो खराब हो जाता है। अब वो आपको बोलता है कि यार थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन तो जाएगा। और हाँ, जब बन जाएगा आपको थोड़ा सा छोटा लग सकता है, वो हो सकता है कि हम उसमें पूल भी इंक्लूड ना कर पाए, बट बन जाएगा। ये जो दर्द है ना, ये हम इंडियंस तो अच्छे समझ सकते हैं कि कितने सारे बिल्डर वाले ऐसे केस हुए हैं। वेल, हर जगह कहानियां हैं। लेकिन ये जो द लाइन का प्रोजेक्ट है ना, वेल, उन्होंने तो दुनिया के सबसे बड़े वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को लिया था एंड उनके साथ भी आज के यही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, गेम अब यहीं से असली शुरू होता है, क्योंकि द लाइन सिर्फ पैसे की कमी से नहीं मर रहा है। वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है फिजिक्स। और ये है इस वीडियो का सबसे ज्यादा चौंका देने वाला नंबर। ओरिजिनल प्लान था कि 2030 तक हम 15 लाख लोगों को द लाइन में रहने लायक कर देंगे। नया टारगेट क्या है? वेल, 3 लाख लोग, उससे भी थोड़ा कम एक्चुअली में। लगभग 98.6% की कटौती हो गई इस प्लान के अंदर। और सोच के देखिए, आप एक शहर का 100% प्लान बनाते हो और फिर बोलते हो कि यार हम खाली 1.4% एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे। ये कोई फेलियर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच का कोलैप्स है। आप कुछ बनाने चले थे और अब कुछ और बनाने की बात कर रहे हो। अब यहीं पे जरा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यार पैसे की जो कमी वहां पे आ रही है वो क्यों आ रही है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इतने सारे खर्चे पाल लिए हैं कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि बहुत ज्यादा तेल वो बेच पाए। अगर तेल का रेट बहुत ज्यादा हाई है लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एंटायर सिचुएशन, तो उनके लिए क्या दिक्कत आती है कि वो इनफ पैसा कमा नहीं पा रहे होते हैं। और ऐसे में आती है दूसरी वाली प्रॉब्लम, यार ये शहर ये अपने आप में समुद्री सप्लाई चेन पे खड़ा है। स्टील, सीमेंट, मशीनरी, बड़े बड़े जहाज, सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन इन सब के लिए लगता है पैसा, जिसकी हो रही है अभी कमी। तो यार कैसे करोगे सब कुछ? और यहीं पे आता है दोस्तों जो अगला प्रोजेक्ट था, द मुकाब। वो जो क्यूब वाला प्रोजेक्ट था उसकी कंस्ट्रक्शन पाइलिंग के बाद ही रुक गई। मतलब सिर्फ नींव की खुदाई हुई और उसके बाद आगे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरा का पूरा जो डाउनटाउन बनाने चले थे उसका टाइमलाइन था 2030 का, वेल उसे खींच करके 2040 कर दिया गया है।
और जो त्रोजेना का प्रोजेक्ट था, वो जो स्नो वाला रिजॉर्ट जिसके बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जहां पे उन्होंने कहा था कि 2029 में एशियन विंटर गेम्स वहां पे करेंगे, लेकिन रेतीले रेगिस्तानों के बीच में अगर आपको बर्फ बनानी है, उसके लिए जितनी बिजली चाहिए थी वो इतनी ज्यादा थी कि प्रोजेक्ट चल ही नहीं सकता है। पहले आप समुद्र का पानी साफ करोगे, उसे डिसैलिनेट करोगे, फिर उसे जमाओगे और फिर साल भर उसे ठंडा रखोगे, ये सब एक रेगिस्तान में। आप सोच पा रहे हो कि हम क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसी बात है जैसे कोई आके बोले कि मैं राजस्थान के अंदर रेगिस्तानों के बीच में पूरे के पूरे साल आइस स्केटिंग का रिंग चलाऊंगा। अब आप सोच लो ये कितना वायबल है, कितना नहीं है। और इसी कारण से होता है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें थी ना कि हम यहाँ पे ये वाले गेम्स करेंगे, उनको शिफ्ट कर दिया गया है कजाकिस्तान, जहाँ असली पहाड़ है और असली की बर्फ एक्चुअल में वहां पे गिरती है। अब जरा देखो ये कहानी कितनी बड़ी थी। सऊदी अरेबिया का जो सोवरेन वेल्थ फंड है PIF, उसने अपने कंस्ट्रक्शन के कमिटमेंट्स लगभग $70 बिलियन से घटा करके $30 बिलियन कर दिए हैं। मतलब एक ही झटके में $41 बिलियन का काम काट दिया गया है। और ये जो इतना विशाल फंड है उसके इतिहास का पहला बड़ा रिवर्सल का केस है। और ये सिर्फ काटा नहीं है बाय द वे, अपने ही उनके जो गीगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू पे $8 बिलियन का राइट डाउन भी मारा है। मतलब पैसे लगा दिए लेकिन उससे कोई आउटकम नहीं आया है। लिखित में मान लिया गया है कि जो पैसा अब इतना लग गया है वो वापस नहीं आने वाला है। और यही आती है इनकी चतुराई। ये क्या करते हैं, नियोम को उन्होंने लाइन वाला जो प्रोजेक्ट था बाकी सारी फंडिंग से अलग कर दिया, एक स्टैंड अलोन पिलर उसको बना दिया है। एक दीवार खड़ी करने के जैसा है कि अरबों का नुकसान जो द लाइन के प्रोजेक्ट में हुआ है वो बाकी के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट में दिखने ना लग जाए, उनको भी खराब ना बताने लग जाए। और इसी रीसेट में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का काम भी कैंसिल हुआ है। Hyundai का $540 मिलियन का एक टनल का कॉन्ट्रैक्ट था। वीबिल्ड का 1.4 बिलियन यूरोस का एक हाई स्पीड रेल लिंक का प्रोजेक्ट था। ये वही लोग थे जिन्होंने इस सपने पे पूरा दाव लगाया था। बट सैडली यही पूरे के पूरे विजन 2030 की जो बात हो रही थी उसकी कहानी है। नेचुरल रास्ते को छोड़ करके सबसे मुश्किल रास्ता चुनना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंप्रेसिव लगता है, और फिर उसके लिए अनाप शनाप पैसा बहाना एक ऐसा काम करने के लिए जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। ये सारी कहानी वहां पे हुई। अरे जरा सोच के देखो, इंप्रेसिव लगना और इम्प्लीमेंट होना दोनों दिन रात के अंतर वाली बात होती है। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, वो कहेंगे कि यार ये सपने नहीं मरने चाहिए थे, ये फ्यूचर है। तो जरा कमेंट्स में बताओ क्या यहाँ पे सऊदी अरेबिया से ये गलती हुई कि उन्होंने बड़े सपने देखे, या फिर ये गलती हुई कि उन्होंने बिना हिसाब के सपने देखे। याद है मैंने शुरुआत में क्या पूछा था? ये गलती इतनी ऑब्वियस थी तो यार पहले किसी ने रोका क्यों नहीं? अब जरा जवाब को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तिजोरी भरी होती है ना तब ऑब्वियस कोई भी गलती शायद लगती नहीं है, वो विजन लगती है। एक छोटा सा नैपकिन मैथ करके देखो, द लाइन का जो प्रोजेक्ट था उसी पे $8.8 ट्रिलियन लगाने का प्लान था, लेकिन जब उन्होंने जम के उसके ऊपर ट्रिलियंस लगाने शुरू कर दिए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉस ये तो कुछ क्रेजी ही लग जाएगा, इतने में शायद हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला कि खाली 1.4% ही बनाते हैं अभी के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन इतने को बनाने के लिए भी ऑलरेडी ये लोग कितना कंक्रीट, स्टील, सैलरीज, डिजाइन, इन सब के ऊपर जम के खर्चा कर चुके हैं, और वो पैसा अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि एक आधा बना हुआ शहर वो किसी को बेच नहीं पाओगे आप। इसी को कहते हैं संक कॉस्ट की पॉलिसी। मतलब पैसा डूब गया है लेकिन अब कैसे भी इस चीज को पूरा करने के लिए और पैसे इस पे लगाने पड़ते हैं, और पैसे शायद डुबाने पड़ते हैं। एंड यहीं पे असली सबक है। सऊदीज ने ईगो को इंजीनियरिंग समझा और सपने को स्ट्रैटेजी। और फिर जब तेल का पैसा उतना नहीं आ रहा था जितना कि उनको एक्सपेक्टेशन था, तब पहली बार कोई कैलकुलेटर लेके शायद बैठा होगा, और कैलकुलेटर ने वही बोला जो कि घर का बजट हमेशा बोलता है, पहले जरूरत फिर शौक। $8.8 ट्रिलियन का शहर एक नंबर बन गया है। बाकी देखो ये कहानी आपको एक चीज सिखाती है जो कि हर इन्वेस्टमेंट में काम आती है। सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होती है, सबसे महंगी चीज होती है वो सपना जिसका हिसाब किसी ने नहीं किया है। इसका एक और एंगल है जो कि मैं अलग वीडियो में आपके लिए डिकोड जरूर करना चाहूंगा। जब सऊदी अरेबिया की ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स मर रहे हैं तब एक इंडियन कंपनी है जो कि चुपचाप रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स उन्हीं से ले रही है, सऊदी से ही। कैसे और कौन सी कंपनी है ये? आप लोग कमेंट्स में गेस जरूर करना, प्लस ये भी बताना कि आप ये वाला डीप डाइव चाहोगे या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ आता है तो हम इसके ऊपर काम जल्दी शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आज का ये डीप डाइव यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल, कुछ एग्रीएबल एंड कुछ काम का जरूर मिला होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब का बटन भी। मीनवाइल आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.